पाकिस्तान में ज़िला कुर्रम के मुख्यालय पाड़ा चिनार के बाहरी इलाके बूशहरा खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाके के एक ज़मीन के टुकड़े ने अब तक दर्जनों लोगों की जान ले ली है। करीब 100 कनाल ज़मीन के स्वामित्व का विवाद बूशहरा के दो देहातों में स्थित इस्लाम के दो समुदायों के बीच है। प्रशासन के मुताबिक यहाँ 6 दिन पहले शुरू हुआ संघर्ष न केवल कुर्रम ज़िले के विभिन्न इलाकों में फैला, बल्कि इस दौरान लड़ाई में सोमवार की सुबह तक कम से कम 43 लोगों की मौत और 150 से ज़्यादा घायल हो गए। हालांकि मौतों का यह आंकड़ा प्रशासन की ओर से जारी किया गया है, जबकि मीडिया रिपोर्टों और अन्य सोर्सों से मरने वालों की तादाद 65 से ज़्यादा बताई जा रही है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि रविवार की रात होने वाली लड़ाई में और 8 लोग मारे गए। अधिकारियों के मुताबिक मारे जाने वाले लोगों में से 35 का संबंध शिया समुदाय से, जबकि 8 का सुन्नी समुदाय से है। रविवार को बूशहरा में लाशों की अदला बदली भी हुई है। इसके तहत सुन्नी समुदाय ने 11 लाशें शिया समुदाय के हवाले की हैं, जबकि शिया ने 3 लाशें सुन्नी समुदाय को दी हैं। कुर्रम के ज़िला अस्पताल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मीर हसन जान ने बीबीसी उर्दू को बताया कि 24 जुलाई से शुरू होने वाली झड़पों के बाद से अब तक 32 लाशें और 200 से ज़्यादा घायलों को केवल उनके अस्पताल में लाया गया है। इनमें से 32 जख्मी अब भी यहाँ इलाज करा रहे हैं। गंभीर रूप से घायल 6 लोगों को बेहतर इलाज के लिए दूसरी जगह भेजने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन के मुताबिक 5 दिन के संघर्ष के बाद अब जहां बूशहरा में दोनों पक्षों के बीच शांति हो चुकी है और मोर्चे खाली करवा कर वहां पर पुलिस और सेना के जवानों को तैनात कर दिया गया है। हालांकि ज़िले के दूसरे कई स्थानों पर दोनों समुदायों के बीच रुक रुक कर फायरिंग का सिलसिला जारी है। अफगान सीमा के पास अपर कुर्रम के इलाके में मकबल और तेरीमंगल, मध्य कुर्रम में पाड़ा चमकनी और लोअर कुर्रम में बालिश खेल में शिया और सुन्नी के बीच रात भर फायरिंग होती रही। हाल के संघर्ष की वजह बनने वाला ज़मीन का यह वही टुकड़ा है जिस पर पिछले साल जुलाई में विवाद की वजह से कुर्रम में सांप्रदायिक तनाव शुरू हुआ था, जिसमें आधा दर्जन से ज़्यादा लोग मारे गए थे। शांति समिति के सदस्य मलिक महमूद अली जान के मुताबिक 100 कनाल ज़मीन का यह बरसों पुराना विवाद गुलाब मिल्ली खेल और मदगी कले कबीले के बीच है। गुलाब मिल्ली खेल का संबंध शिया समुदाय से है, जबकि मदगी कले सुन्नी हैं। उनके मुताबिक इस विवाद में कई बार सशस्त्र संघर्ष हुए। इस पर कई जिरगे यानी बैठकें हुई, मगर अब तक यह समस्या हल नहीं हुई। मलिक महमूद अली खुद पिछले साल इस मामले पर होने वाले जिरगे में शामिल थे। उन्होंने बताया कि 2023 में जब सशस्त्र संघर्ष के बाद शांति हुई और उसके बाद बड़े जिरगे आयोजित हुए तो उनमें एक समझौता हुआ। इस समझौते में तय किया गया कि ज़मीन के उस टुकड़े का फैसला ज़मीन के विवाद हल करने वाला लैंड कमीशन राजस्व विभाग के कागजात की मदद से करेगा, जिसको सब स्वीकार करेंगे। उनका कहना था कि इस स्थिति में ये जिरगे चलते रहे और आखिर में फैसला हुआ कि ज़मीन के इस टुकड़े का स्वामित्व गुलाब मिल्ली खेल का है। इस फैसले के बाद मामले का हल निकालने के लिए एक और लिखित समझौता हुआ कि 1 साल तक गुलाब मिल्ली खेल इस ज़मीन के टुकड़े का इस्तेमाल नहीं करेंगे। समझौते के मुताबिक इस दौरान एक तीसरा पक्ष इसे इस्तेमाल करेगा और लगान गुलाब मिल्ली खेल को देगा, जबकि 1 साल के बाद गुलाब मिल्ली खेल की मर्जी होगी कि वह दोबारा इसको ठेके पर देते हैं या खुद इस्तेमाल करते हैं। मलिक महमूद जान के मुताबिक इस विवाद में भी तीसरे पक्ष ने 1 साल तक उस ज़मीन का इस्तेमाल किया और उसका लगान गुलाब मिल्ली खेल कबीले को दिया। अब 1 साल पूरा होने के बाद यह ज़मीन गुलाब मिल्ली खेल को मिलनी थी, मगर जब गुलाब मिल्ली खेल ने उस ज़मीन की मांग की तो फिर झगड़ा शुरू हो गया। पहले उन दोनों पक्षों के बीच झगड़ा शुरू हुआ, मगर बात बढ़ते बढ़ते कबाइल से भी निकलकर सांप्रदायिक तनाव में बदल गई। उनका यह भी कहना था कि यह केवल एक ज़मीन के टुकड़े का विवाद नहीं है, बल्कि 5-6 और बड़े विवाद भी हैं जो जब भी सिर उठाते हैं तो ये कबीले या परिवारों से निकलकर सांप्रदायिक संघर्ष का रूप ले लेते हैं। बूशहरा में गुलाब मिल्ली खेल और मदगी कले के देहात के रहने वाले एक दूसरे पर झगड़े को हवा देने का आरोप लगाते हैं। मदगी कले के मलिक नसीर का कहना है कि गुलाब मिल्ली खेल ने मामला बढ़ाने के लिए बूशहरा ही में स्थित एक और गांव पर हमला कर दिया था, जिसके बाद अहले सुन्नत के कबाइल उत्तेजित हुए।
दूसरी ओर गुलाम मिली खेल के नोमान मलिक का कहना था कि मदगी कले वालों ने इसको सांप्रदायिक रंग देकर अहले सुन्नत को अपनी मदद के लिए बुलाया था। पाड़ा चिनार में रहने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा कि लड़ाई शुरुआती तौर पर बूशरा और गुलाम मिली खेल के बीच हुई थी, लेकिन अगले ही दिन पाड़ा चिनार के आसपास के देहातों से, जहां अहले सुन्नत आबादी की बाहुलता है, पाड़ा चिनार की आबादी पर हमले शुरू कर दिए गए। उनका कहना था कि इस लड़ाई में ऐसे देहात भी शामिल हुए जिनकी आबादी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद के आर पार रहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस दौरान सीमा पार से भी अहले सुन्नत कबाइल को मदद मिलती रही। पाड़ा चिनार के बाहरी इलाके के रहने वाले मियाँ खेल ने BBC उर्दू से बात करते हुए कहा, इस जंग के दौरान बड़े हथियार भी इस्तेमाल होते रहे। यह दो कबीलों की जंग नहीं बल्कि दो देशों की जंग लग रही थी, जिसमें रॉकेट लॉन्चर, मिसाइल और बड़ी बंदूकें सब कुछ इस्तेमाल होती रही। खुर्रम के सामाजिक संगठन रिफॉर्म कमेटी के प्रमुख अताउल्लाह का कहना है कि सरकार की ओर से जिरगों के फैसलों और उनके नतीजों में तय होने वाले समझौतों पर अमल न करवाना इस विवाद के बार बार सर उठाने की वजह बन रहा है। उनके मुताबिक हर कुछ समय के बाद ज़मीन के विवाद को सांप्रदायिक रंग दिया जाता है, जिसके बाद जिरगे होते हैं, समझौते होते हैं, मगर उन समझौतों पर अमल नहीं होता है। हालांकि ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह इन समझौतों पर अमल करवाए और हकदारों को हक दिलाए, मगर जब ऐसा नहीं होता तो फिर साजिश भी होती है और समस्या भी पैदा होती है। शांति समिति के सदस्य मलिक महमूद अली जान के मुताबिक खुर्रम में शिया और सुन्नी के बीच ज़मीन का एक यही विवाद नहीं है, कम से कम 5 दूसरे और बड़े विवाद भी मौजूद हैं जिन पर बड़ी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। शांति समिति के सदस्य के मुताबिक इन सब झगड़ों को भी हल ना किया गया तो गुलाम मिली खेल और मदगी के विवाद की तरह ये विवाद भी किसी समय भी बड़ी जंग का रूप ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।